हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टिस 11 वेलकम सभी लवलीज को जो आज पहले बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप उसे सुखी और स्वस्थ है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए कलेक्टिव जनरल टॉपिक है कि ये जो अमावस्या है, ओके, सो इस अमावस्या पे आपकी लाइफ में कौन सी एनर्जी ब्लेसिंग्स और चेंजेस आ रहे हैं, एनर्जीज कैसी रहेंगी, ये आज हम देखने वाले हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट जरूर करें फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक फॉर रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती है एंड जनरलेस को। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को कि ये जो अमावस्या है आज, सो इससे आपको आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आएंगी, कौन से जो चेंजेस है जो आपकी लाइफ में होंगे, एनर्जीज ओवरऑल कैसी रहेंगी, हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द स्टार, सेवन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, we have two of swords, we have the moon, the sun, we have the fool, ten of cups, we have king of swords. बैक ऑफ जब हमारे पास यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, इसको हम साइड में रख देते, ऊपर रख देते हैं यहाँ पे। ओके, सो तो सबसे पहले अगर हम नंबर्स की बात करें, सो वी हैव हियर 8 17 8 8 8 7 1 1 3 2 18 9 19 10 1 9 0 10 1 एंड 10 वी हैव। ओके, सो ज़ोडिक साइंस की बात करें तो सारे ही ज़ोडिक साइंस हमारे पास मौजूद है। एरियस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही साइंस हमारे पास मौजूद हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का। तो सबसे पहले हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मतलब वी हैव दैट मीन्स लाइक बीइंग लाइक आप यहाँ पे ट्रैप फील कर, लिमिटेड फील कर रहे हैं। आपकी जो माइंड है वो एक स्केर्सिटी एनर्जी में लाइक वाइब्रेट कर रही है। आपके माइंड में लाइक इश्यूज, लाइक आपके माइंड बॉडी सोच में इंट्रूसिव थॉट्स है। माइंड आपकी यहाँ पे स्केर्सिटी एनर्जी में चली गई है। आपके दिमाग में बहुत चिंता है, दुश्चिंता है, स्ट्रेस, एनर्जी, एनजाइटी मुझे दिख रही है। ऑल्सो कैन सी नेगेटिव बिलीव्स, आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी थॉट्स प्रोसेस में नेगेटिविटी आ चुकी है। आप कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके अंदर की शरीर की जो प्राणा है, आपके कमरे की एनर्जी जो है, एक प्राणा एनर्जी जो होती है हमारी, तो वो डाइल्यूट हो चुकी है। उसको प्यूरीफाई करने की नीड आपको फील हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ग्रोथ, प्रोग्रेस, सब कुछ रुक चुकी है। आप कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप स्टक हो रहे हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। फिजिकली भी आप बहुत लोग यहाँ पे कुछ मुश्किलें फील कर रहे हैं। सो यहाँ आपके अंदर बहुत हैवी एनर्जी है, आपको इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये जो रिलीज ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, कुछ इंट्रूसिव थॉट्स भी आपके दिमाग में आ रहे हैं। आप सही से चीज़ों को सोच नहीं पा रहे, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो गड़बड़ी भी आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके रूटीन में हो रहे डिस्ट्रैक्शंस हैं यहाँ पे। सो आप क्या कर सकते हैं, आपको जर्नलिंग करना बहुत हेल्प करेगा। या फिर आपको करना क्या है, एक पीस ऑफ पेपर में आपकी सारी दुविधाएं, चिंताएं, दुश्चिंताएं, सारी बात विवाद जो भी आपके दिल में सब कुछ लिख बैठ दीजिए।
और उसको फिर आप जला दीजिए। और ये काम आप बस 3 दिनों में करने नहीं होगा, आपको एक कंटिन्यू 21 डेज तक करना, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ही हैवी है। सो इसको करने से आपको रिलीफ मिलेगा। जो एक प्रॉब्लम आ गई है आपके लाइफ में, आपको लगता है, तो वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ऑल्सो 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के बाद ही हमारे पास वी हैव द स्टार विच रिप्रेजेंट्स कि यहाँ पे इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल लेवल पे हीलिंग आपको प्रोवाइडेड है। इमोशनल और मेंटल वेलबींग पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। खुद के माइंड, बॉडी, सोल को यहाँ पे आपको रेनिशमेंट और रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत है। 7 चक्र हीलिंग करवे रेकी लीजिए, ये आपको ज़रूरत है। ऑल्सो गुड लक, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको आएगी, लेकिन उससे पहले आपको अपने माइंड को सही करने की ज़रूरत है। अफर्मेशंस पढ़िए, ओके, पॉजिटिव अफर्मेशंस, मनी अफर्मेशंस, ओके, गुड हेल्थ के लिए अफर्मेशंस पढ़िए। स्विच वर्ड्स पढ़िए, आपके माइंडसेट को आपको चेंज करें फ्रॉम स्कैर्सिटी टू एन अबंडेंट माइंडसेट, आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि आपके अंदर, आपकी माइंड, बॉडी, सोल में आपसे कौन सी गलतियाँ हो रही है, क्या इश्यूज़ है। आपकी पर्सपेक्टिव को यहाँ पे आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आपके अंदर होप की ज़रूरत है। और 8 ऑफ सोर्ड्स के बाद ही जो स्टार का जो कार्ड यहाँ पे होप और रिन्यूअल, फ्रेश एनर्जी, न्यू बिगनिंग्स, हीलिंग के बारे में ही बोलता है। सो यस, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, होप, रिन्यूअल, फ्रेश एनर्जी ही आपके अंदर ये लाइक जो प्रॉब्लम्स है, आपको इस प्रॉब्लम से आपको निकाल सकते, जिसके लिए आप अपने कमरे को थोड़ा सजाइए, सवराइए, आप खुद ही थोड़ा सजे सवरे, थोड़ा सा लाइक जर्नलिंग कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड, बॉडी, सोल में आपको लाइक पुट करने की ज़रूरत है। अपने सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग भी बहुत तगड़ी हेल्प मिल सकती है सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग से। यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ये भी रिप्रेजेंट होता है कि आप जो एक फुलफिलमेंट आपके लाइफ में आपको मिल रहा था, तो आपको लगने लगा कि वो फुलफिलमेंट भी कहीं ना कहीं हो गई है। वो फुलफिलमेंट, वो सेटिस्फैक्शन लाइफ में आपको नहीं मिल रही, कहीं चली सी गई। ऑल्सो यहाँ पे आपके आसपास इर्द गिर्द लव लाइफ को ले, फिर अपनी पर्टिकुलर की लाइफ को लेकर कुछ कनिंग, कुछ डिसेप्शन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। कोई आपके अगेंस्ट कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ नेगेटिव स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है, मैनिपुलेशन है आपके आसपास। ऐसी समवन, कोई है जिसके अंदर कुछ हिडन इंटेंशंस हैं, ओके, कुछ हिडन इंटेंशंस, तो वो इंटेंशंस भी आपके सामने आ सकते हैं। या फिर डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंसेस है आपके काम में, तो वो कहीं ना कहीं उस जो पर्टिकुलर पर्सन जिसके अंदर नेगेटिव इंटेंशंस है, उसके कारण ही आपके लाइफ में यहाँ पे आ रहा है। ओके, कुछ यहाँ पे कैंसी आपको थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में, थोड़ा सा मेंटेन। आपको हर किसी को कुछ भी बोल देंगे आप, नो, जस्ट आपको किसी को भी कुछ भी बोलना नहीं है ज़्यादा। ऑल्सो कैन सी यहाँ पे द एस ऑफ कप्स ऑल्सो। सो ये जो अमावस्या है, ये जो आपके लाइफ में ये एनर्जी ऑफ ब्लेसिंग ला रही है कि जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो वो द स्टार के द्वारा उसको रिलीज़ और हील किया जाएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो उसको एस ऑफ कप्स की रिलीज से हील किया जाएगा। तो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स इज़ द होप, पॉजिटिविटी से आपकी इस एनर्जी को ठीक किया जाएगा। और 7 ऑफ सोर्स की डिसेप्शन, नेगेटिविटी और जो भी है आपके लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, एक पॉजिटिव एनर्जी का इन्फ्लक्स होगा, जिससे नेगेटिव इंटेंशन से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा और ये सारी नेगेटिविटी आपके लाइफ से दूर चली जाएंगी और आपको हेल्प मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। जो भी जिसकी भी कनिंग एनर्जी है उससे आपको रिलीफ मिलेगा, हेल्प मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पे आपको अपने लाइफ को लेकर थोड़ी सी क्रिएटिव बनने की ज़रूरत, अपने कमरे को सजाने को लेकर कहें, करियर को लेकर कहें, जॉब को लेकर कहें, आपकी जो हॉबीज़ है उन पे फोकस कीजिए। सो द क्रिएटिव बनिए, हर जगह पे क्रिएटिविटी को आपको यहाँ पे इनपुट देने की ज़रूरत है। क्रिएटिविटी करने से आपके लाइफ में जो एक मोनोटोनस सी एनर्जी हो चुकी है, जो स्टक एनर्जी है, वो यहाँ पे टोटली रिलीज़ हो जाएगी। ऑल्सो करियर में यहाँ पे आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, प्रमोशन मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है, कंपनी चेंज कर सकते हैं, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, डील आपको यहाँ पे रिसीव होगी। गॉसिप्स आपको लेकर आसपास रहेंगे, बट उनमें आपको फोकस नहीं करना। किसी भी कानों सुनी बात को सुन के डरना, एंजाइटी या फिर लाइक चुप बैठ जाना, स्टक एनर्जी नहीं लाने दीजिए। आपको कानों सुनी बात पर भरोसा नहीं करना, जो आपको पता है, जो आपकी खुद की अपनी आइडिया, नॉलेज है, उसको लेकर ही आपको यहाँ पे भरोसा करके, उस पर ही फोकस करके, उस पर ही बेस करके आपको आगे बढ़ना है। किसी की बातें, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की ट्रिकरी बातें, हरकतें, उन सबको लाइक दिमाग में, दिल में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उन पे फोकस देके, उनको सुन के, मान के आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को बंद कर दे करना, कहीं कुछ चेंज कर दे, ये सही नहीं होगा। बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स की जहाँ पे जो कार्ड है हमारे, इससे ही ये रिप्रेजेंट होता है कि मैनिपुलेशन है। ये मैनिपुलेशन हर समय डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट भी होता है। सो ये इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन भी आपके आसपास इर्द गिर्द है कि कोई कुछ कह रहा है, कुछ हो रहा है आपके सराउंडिंग्स में, एटमोसफियर में, और वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है टू टेक सम डिफरेंट एक्शंस, कुछ डिफरेंट डिसीशंस, कुछ और ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। सो यस, दिस इज हाउ यू नीड टू स्टॉप द मैनिपुलेशन। आप जो सोच रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उसको ही आपको करना है। आपको अपना डिसीशन, एक्शन यहाँ पे चेंज नहीं करना। बाहरी और सराउंडिंग्स में दिख रही साइंस को लेकर, हर समय जो साइंस दिखते हैं ज़रूरी है कि एंजल्स दे रहे हैं, ओके। ये कभी कभी मैनिपुलेशन भी हो सकता है। आई ऑल्सो से कि एनजाइटी है आपके अंदर, एनजाइटी है, कन्फ्यूजन है, बहुत डीप कन्फ्यूजन है। कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि ये कभी सच हो ही नहीं सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा एनर्जी मुझे आपके अंदर दिख रहा है। बट बिलीव मी, जिस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आपको लग रहा है कि ये कभी मेरी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता, ये मुझे कहीं मिल ही नहीं सकता, उन्हीं जगहों में न्यू बिगिनिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है। एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग, जिस न्यू बिगिनिंग से न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, और उस जर्नी का आउटकम ही है कि अगर लव लाइफ के बारे में बात करें तो इट्स मैरिज, अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो इट्स लाइक येस यू विल बी गेट प्रेग्नेंट, और ट्विंस भी हो सकते हैं। अगर हम करियर की बात करें तो करियर में प्रमोशन, और सबसे बेहतरीन एक ड्रीम जॉब, एक ड्रीम कंपनी में जॉब मिलना, एक सही जगह पे नौकरी मिलना जहाँ आपकी काबिलियत की, आपकी नॉलेज की लाइक आपको रिकॉग्निशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, रेपुटेशन मिलता है, वहाँ जाके आपको नौकरी मिलेगी। सो जिस भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर अभी आप हताश की एनर्जी में कि ये मेरी ज़िंदगी में हो नहीं सकता, तो वो ज़रूर होगा। बिकॉज वो एक न्यू सॉलिड न्यू बिगिनिंग, वो न्यू एनर्जी, वो ब्लेसिंग आपके लिए यहाँ पे इस अमावस्या में प्रेजेंट है। ये जो अमावस्या आपके लाइफ से हज़ारों परेशानियों को दूर कर सकते हैं आप, हज़ारों मुश्किलें आपसे लाइफ से दूर हो जाएंगी, हज़ारों सुख आपके लाइफ में आ रहे हैं, विश फुलफिलमेंट होने वाला है आपका। लव लाइफ को लेकर यहाँ पे न्यू बिगनिंग से कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई आपको मैरिज प्रपोजल, एंगेजमेंट का प्रपोजल, एंगेजमेंट होने के चांसेस है, पार्टनर से मुलाकात, रिकन्सिलिएशन अगर नो कॉन्टैक्ट था, तो ये सभी चीज़ें मुझे आपके लाइफ में होती हुई दिख रही है। और ये भी ख्याल रखना कि आप बैठे रहेंगे कहीं जगह एक और हो जाएगा, नो, दैट्स नॉट द सिचुएशन। ये सारी एनर्जी है, बट एक्चुअली में कैसे और स्ट्रांगली आपके लाइफ में इन्फ्लुएंस करेंगी इस चीज़ों को, आपको ये ख्याल रखना है। मैन डोंट लेट द मैनिपुलेशन इन्फ्लुएंस यू, बट दिस एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस करनी है। यही आपको ख्याल रखना है कि मैनिपुलेशन को इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए, बल्कि इन पॉजिटिव एनर्जी को अपने लाइफ में घुसने दीजिए। कैसे? प्रॉपर एक्शन से। बी डिसिप्लिन, बी क्रिएटिव, बी काइंड, बी लॉजिकल, एथिकल, प्राइवेसी मेंटेन कीजिए। एकदम सारा दिन बक 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 करें, नो नीड टू टॉक टू लॉट, ज़्यादा बात मत कीजिए, प्राइवेसी मेंटेन कीजिए। साधना, मंत्र चैंटिंग, पूजा पाठ कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट की ओर जाइए। अपने एक लाइफ को प्रॉपर लाइफस्टाइल, एक रूटीन के हिसाब से मेंटेन कीजिए, डिसिप्लिन लाइए लाइफ में। सही टाइम पे उठ रहे, सही टाइम पे सो रहे, सही तरीके से खाना पीना हो रहा है आपका, सही लोगों के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, ओके, और हर चीज़ बैलेंस में कर रहे हैं, तभी ये एनर्जी और भी अच्छे से आपके लाइफ में आएंगी। और आपके लाइफ में कैन सी एज ब्लेसिंग्स, यहाँ पे लव लाइफ में फुल तरीके से हीलिंग है। मैरिज प्रपोजल, एंगेजमेंट, रिकन्सिलिएशन, और जो भी मायूसी आ गई थी आपके लव लाइफ वो क्लियर हो रहा है। करियर में प्रमोशन है, न्यू कंपनी चेंज है, विश फुलफिलमेंट है। कुछ चीज़ थी जो आपको चाहिए थी वो आपको मिल रहा है, आपकी ज़रूरत है आपकी पूरी हो रही है। अगर कोई रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ रिसोर्सेज की कमी थी, वो भी मुझे आपकी लाइफ में पूरी होती हुई दिख रही है। हज़ारों परेशानियाँ आपकी लाइफ से इस अमावस्या पे जा रही है, आपकी लाइफ से दूर। माइंड को लेकर क्लैरिटी रहिए, अपने माइंड बॉडी सोल को नरिशमेंट, रिलैक्सेशन दीजिए। आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है थोड़ी सी फ्रेश एनर्जी की। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, ठंडक में रहिए। वो गर्मी बहुत है, सो गर्मी में भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण भी थोड़ी सी हेजिटेशन, हड़बड़ी, जल्दबाजी, इम्पल्सिवनेस, थोड़ा सा बेचैनी सी आपके अंदर आ रही। सो थोड़ा सा AC में रहिए या फिर नेचर की ठंडक में रहिए। खुद को हाइड्रेट रखिए, अपने कमरे में फ्रेश फ्लावर्स, पौधों को लगाइए।
एक जो आउटडेटेड एनर्जी चीज़ें माइंडसेट थी उनको हटाइए और स्पिरिचुअली भी कुछ नया कीजिए, कुछ समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश एनर्जी। अपनी लाइफ से उस बोरिंग मोनोटोनस एनर्जी को आपको तोड़ना है। कैसे? बाई ब्रिंगिंग एंड मेकिंग चेंजेस। वो स्पिरिचुअल लाइफ हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हैबिट्स हो, ईटिंग हैबिट्स हो, एक्सरसाइज करके, योगा, मेडिटेशन, नई चीज़ों को करना सीखिए, करना स्टार्ट कीजिए। इवन यूनिवर्स इज टेस्टिंग आपके पेशेंस को, एंड्योरेंस को, आपकी डिज़ायर को, आपकी विल पावर को भी टेस्ट किया जा रहा है कि कितनी तगड़ी, कितनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपके अंदर। आप एक लग्जरियस लाइफ जीने की अगर जो डिज़ायर है, एक अबांडेंट जो लाइफ जीने की आपकी डिज़ायर है, कितनी स्ट्रॉन्ग है वो भी टेस्ट की जा सकती है। आपके एक लव को लेकर कमिटमेंट, खुद के सोल को फीड करने, खुद को लव करने, खुद को लिए केयर करने की जो आपको एक लाइक एनर्जी है, चाह है, उसको भी आप खुद के प्रति भी जो कमिटमेंट है उसको भी टेस्ट किया जाएगा। बिकॉज यूनिवर्स विल मेक श्योर कि आप सच में खुद को सम्मान करते हैं, खुद को लेकर सोचते हैं, अपनों को लेकर सोचते हैं और सच में सही चाहते हैं अपनी लाइफ में। सही वो यूनिवर्स कैसे समझेंगे? आपके सही एक्शन से, कि आप नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रह रहे, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को जितना हो सके आप घुसाने की कोशिश कर, जितना हो सके। वो एफर्मेशंस हो, वो कुछ हेल्दी हैबिट्स हो, कुछ हेल्दी सोच हो, नेगेटिव सोच को रद्द करना, इन सब चीज़ों से ही माना जाएगा। हॉबीज़ में टाइम, अगर कोई आपका पर्टिकुलर ड्रीम था, हॉबी थी, उसको पैशन में टर्न करने के लिए भी आप हल्का हल्का स्टेप लीजिए। टाइम आने पर वो भी सही हो जाएगा। न्यू बिगिनिंग, एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में है। बहुत लोग जो कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी कहना चाहूँगी, वो जो हारमोनियस यूनियन है वो मुझे यहाँ पे पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में एक न्यू एनर्जी, न्यू बिगिनिंग, फुलफिलमेंट, कंप्लीशन, हैप्पीनेस मुझे आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आता हुआ दिख रहा है। आपका आपके पार्टनर के साथ रियूनियन यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है। सो अब इस टाइम है कि आप चीज़ों को कस के पकड़े, एक्शन लीजिए, आगे बढ़ने की सोचिए। बिकॉज इससे आपके लाइफ में वो सारी खुशियाँ, अबांडेंस आपको लाइफ में मिलने वाली है। वो अपॉर्चुनिटी, वो लक, वो चांस आपको दिया जा रहा है कि आप नेगेटिविटीज़ को हटाइए, पॉजिटिविटी को लाइए और अपनी ज़िंदगी को चेंज कर दीजिए। और जब भी आप चेंज करना शुरू करेंगे, शुरुआत में हल्का टफ हो सकता है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस, ग्रोथ, अबांडेंस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, मनी, वेल्थ सब कुछ रिसीव होगा। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर टैरो कार्ड्स। अब देखते हैं थोड़ा सा आपके लिए मोनोलॉजी से गाइडेंस। ऑल्सो बैकअप द डे में हमारे पास एम्प्रेस कर जो यहाँ पे अबांडेंस, लक और अपॉर्चुनिटी, ब्यूटी, सेल्फ लव, सेल्फ केयर के हुई यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले वी हैव इमोशंस आर रनिंग। आपकी इमोशंस बहुत ही हाई रन कर रहे हैं लव लाइफ में। बिग शिफ्ट्स और ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। एंड देन वी आर हैविंग हर फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, एंडिंग्स आपके लाइफ में। न्यू बिगिनिंग्स जब है तो एंडिंग्स तो होना ही है। ओके, यहाँ पे स्पिरिचुअल कुछ पार्ट को भी यहाँ पे एंड होना है। कुछ स्पिरिचुअलिटी लेकर कुछ था जो एक समय चलता ही है, चल ही रहा है, लेकिन उसको भी एंडिंग की ज़रूरत, उसको भी यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ की, न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है। देन वी हैव हियर अ पर्सनल इशू विच इज़ रिजोल्यूशन। कोई पर्सनल इशू आपका था जो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। द एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है। जो अभी आपकी लाइफ की एनर्जी, पर्टिकुलर एनर्जी है, उसमें मोमेंटम आ रहा है। सो वो और भी अच्छे से सही से आपके लाइफ में कार्यकर होगा। जो भी कुछ होना है अच्छा आपके लाइफ में, जो भी चीज़ें एंड हो रही है, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से और कार्यकर होगी। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपको अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो आपको यहाँ पे ओवर स्ट्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ एकदम ये स्टैम्प नहीं गिर गया कि होना ही है, एकदम होगा ही। नो, अगर कुछ नहीं हो रहा, अगर कुछ हो भी रहा है, जस्ट टेक इट लाइटली एंड सरेंडर। बिकॉज अगर कुछ हो रहा है तो वो सही, अगर कुछ नहीं हो रहा तो उससे कोई और भी बेहतरीन और अच्छा और ज़्यादा अच्छा आपके लाइफ में वेट कर रहा है आपके लिए। देन वी हैव यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आप और आपके जो लव्ड वंस है वो सभी यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर है।
वी हैव ब्रिंग लव इन द सिचुएशन, तो सिचुएशन में आपको यहाँ पे लव ले आने की जरूरत, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। देन वी आर हैविंग हर वर्क थ्रू योर फियर्स, तो आपके जो भय है दिल में, इंट्रूसिव थॉट्स, जो ट्रैप्ड एनर्जी, जो लिमिटेशंस हैं, उसको लेकर कहा जा रहा है कि नाउ वर्क थ्रू देम, उनसे बाहर आइए। ओके, देन वी आर यू आर गुड इनफ, तो आप काफ़ी सही ही है, आप अच्छे हैं। जस्ट हैव फेथ कि आप अच्छे हैं, डोंट बी लाइक कि नहीं आप अच्छे नहीं हैं, मुझ में ये कमी है, मुझे वो कमी है। नो, यू आर गुड इनफ, बिलीव दैट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो आने वाले समय में आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग इन, प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आ रही है, यहाँ पे सक्सेस, ग्रोथ, मनी आपके लाइफ में फ्लो हो रहा है। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग एंड बैक ऑफ द डेक में वी हैव लक इज ऑन अ साइड। तो यहाँ देखिए कितने कन्फर्मेशन हैं आपके, लक भी आपका सही साथ देगा। हमारे न्यूमरोलॉजी में भी ये आया है कि लक आपका साथ देगा बैक ऑफ द डेक में, जो कि एम्प्रेस भी यहाँ पे लक का ही रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।